हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके भारत के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म डिफेंस एग्जाम विद्याकुल पर। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए सेकंड, जो कि आपके जो है एग्जाम होने वाले हैं सितंबर माह में। इसमें हम बात करते हैं कि फिजिक्स में जो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है कितने यूनिट में डिवाइड है और कौन कौन से बच्चों आपके इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें आपके इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हम जो है जब चैप्टर को जो है पढ़ाते रहेंगे उस समय हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या पढ़ना है पूरे होल सिलेबस के बारे में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे देखिए बच्चों, यहां पे आपका सबसे पहले आपको पढ़ना है मापन व यांत्रिकी। ठीक है, आपको पढ़ना है बच्चों, बताओ क्या? मापन व यांत्रिकी। ठीक है, मापन व यांत्रिकी में जो आपके टॉपिक्स बनने वाले हैं वो भौतिक राशियां और उनके मात्रक, मापन की विधियां और त्रुटियां, वेक्टर और अदिश राशियां, गति के नियम, गति के प्रकार, बल और जड़त्व, ये जो है आपको टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके बाद बच्चों अगर हम लोग इंग्लिश में जो है हम लोग बात कर लें, मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स आपका फर्स्ट जो है यूनिट होता है। इसमें फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, मेजरमेंट टेक्निक्स एंड एरर्स, स्केलर एंड वेक्टर्स, लॉज ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, फोर्स एंड इनर्शिया, ये आपका जो है पहला जो है चैप्टर है, पहली यूनिट है। बात करते हैं बच्चों हम लोग अगर सेकंड यूनिट के बारे में, तो ये आपका होता है कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य वाला। कार्य की परिभाषा और यहाँ पे हम लोग गणना देखेंगे, गतिज ऊर्जा देखने वाले हैं, स्थितिज ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है, शक्ति और इसका मापन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। उसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं बच्चों इंग्लिश में, वर्क एनर्जी पावर, यहाँ पे आपका है डेफिनेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर एंड इट्स मेजरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगला बात करते हैं बच्चों हम लोग द्रव्यमान केंद्र और घूर्णन गति। ठीक है, ये है बच्चों द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा, संतुलन की शर्तें, घूर्णन गति, कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये आपके टॉपिक होने वाले हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में, तो सेंटर ऑफ मास, ये आपका जो है यूनिट है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, रोटेशनल मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगली जो यूनिट होती है जो कि आपका ग्रेविटेशन का होता है, गुरुत्वाकर्षण का होता है। इसमें बच्चों आपको पढ़ना है न्यूटन के नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम वही आपका पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र, उपग्रह की गति, कक्षा में गति, भू स्थितिक उपग्रह। ठीक है, कहने का मतलब होता है ग्रेविटेशन में आपको पढ़ना है न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, ऑर्बिटल मोशन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं ग्रेविटेशन में। अगला जो होता है बच्चों वो है आपका द्रव्य के सामान्य गुण। द्रव्य के सामान्य गुण में आपको बल, दाब, पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा, चिपचिपाहट, संपीड़ितता और प्रत्यास्थता जो है आपको पढ़नी है। इसमें हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमारे पास फोर्स, प्रेशर, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, विस्कोसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये चीजें बच्चों आपको जो है इसमें पढ़नी है। अगली जो यूनिट होती है हम उसकी बात कर लेते हैं। अगले यूनिट में है बच्चों ऊष्मा और गैसों का अणुगत सिद्धांत। इसमें हमारे पास ऊष्मा और तापमान का मापन होगा, अणुगत सिद्धांत के मूलभूत नियम, आदर्श गैस समीकरण, गैसों के बच्चों तापीय गुण, ये आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे आपके पास है हीट एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में मेजरमेंट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी, आइडियल गैस इक्वेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अगले में आपका है बच्चों, यहाँ पे है बच्चों ऊष्मागतिकी तथा बच्चों ऊष्मा संचरण, ऊष्मागतिकी तथा ऊष्मा संचरण, ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण, ऊष्मागतिकी की प्रथम और द्वितीय विधि, चालन, संवहन, विकिरण तथा ऊष्मीय चालकता। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर, ये आपकी यूनिट है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट टू वर्क कन्वर्जन, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों प्रकाशिकी के बारे में, जिसको हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं, यानी प्रकाश के बारे में। यहाँ पे बच्चों परावर्तन और आपका परावर्तन के नियम, दर्पण और लेंस, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन और व्यतिकरण और ध्रुवण, ये आपको पढ़ने, मतलब इसमें आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्टिक्स में आपके पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर्स एंड लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये आपके जो बच्चों पूरा का पूरा ऑप्टिक्स का जो है यूनिट है। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं दोलन तथा तरंग,
यानी सरल आवर्त गति एसएचएम आवृत्ति और कला आयाम आवर्त गति का गणितीय विश्लेषण, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। ऑसिलेशन हम लोग ऑसिलेशन एंड वेव्स की यूनिट में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्रीक्वेंसी, फेज, एम्पलीट्यूड, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक मोशन, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स, ये हमारे बच्चों यूनिट होने वाले, इसमें आपके जो है मेजर टॉपिक है बच्चों। उसके बाद बच्चों आगे हम लोग बात करते हैं, ये है बच्चों आपकी ध्वनि, जिसको हम लोग साउंड भी कहते हैं। ध्वनि तरंगों का निर्माण कैसे होता है, ध्वनि तरंगों का संचरण क्या होता है, किस तरीके से ध्वनि तरंगे बच्चों ट्रेवल करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचती हैं। ध्वनि का परावर्तन, गूंज जिसको इको कहते हैं, ध्वनि की गति एंड डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर का प्रभाव पड़ना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपके पास है बच्चों साउंड में, इंग्लिश में बोल साउंड, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इकोज, स्पीड ऑफ साउंड, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, फिर हमारे पास होता है बच्चों स्थिर विद्युतिकी का। स्थिर विद्युतिकी का मतलब विद्युत में हम लोग आगे आवेश और उसका संरक्षण, स्थिर वैद्युत बल और क्षेत्र, वैद्युत विभव, धारिता और संधारित्र, संधारित्रों का संयोजन, व्हीटस्टोन ब्रिज यानी व्हीटस्टोन सेतु आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बच्चों आपके पार्ट्स में चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर आपके पास बच्चों आपका होता है धारा विद्युत की, ठीक है, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसमें बच्चों आपको देखना है धारा और उसके प्रभाव। फिर आपके पास है बच्चों ओम का नियम, फिर है प्रतिरोध, धारिता और प्रेरक बल, वैद्युत परिपथ के नियम, वैद्युत शक्ति और ऊर्जा, और यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या होती है। उसके बाद हम लोग अगर इंग्लिश में बच्चों हम लोग बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट में हमारे पास होता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, लास्ट में है बच्चों यूनिट। ठीक है, फिर आपके पास बच्चों चुंबक की यूनिट स्टार्ट हो जाती है, वैद्युत धारा का, जिसको हम लोग चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसमें वैद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का प्रभाव, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण और फैराडे के नियम, ये आपको जो है पढ़ने हैं। अगले में हम लोग अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, यहाँ पे आपके पास है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, अर्थ मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ। अगली जो यूनिट होती है बच्चों वो आपकी होती है बच्चों नाभिकीय भौतिकी तथा रेडियोधर्मिता की। नाभिक की संरचना है, अल्फा विखंडन है, बीटा विखंडन है, गामा विकिरण है, अर्धायु है, नाभिकीय विखंडन और संलयन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा रेडिएशन, हाफ लाइफ, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन मतलब यहाँ पे हम लोग परमाणु बम वगैरह बनाएंगे, कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगली जो यूनिट होती है बच्चों, लास्ट यूनिट होती है, वो होती है बच्चों आधुनिक भौतिकी की। इसमें प्रकाश का कणिका सिद्धांत आप लोग पढ़ोगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ोगे, द्रव्य प्रकृति, क्वांटम सिद्धांत का प्रारंभिक परिचय, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स के मूलभूत विचार और रेक्टिफायर। ठीक है, दिष्टकारी जिसको हम लोग कहते हैं। यानी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में आपको मिलेगा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू क्वांटम थ्योरी, सेमीकंडक्टर एंड बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रेक्टिफायर। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पूरे के पूरे ये सिलेबस थे जो कि आपके एनडीए सेकेंड यानी सितंबर के महीने में होने वाले एग्जाम में जो है आपके जो है यहीं से जो है बच्चों क्वेश्चन बनेंगे। तो जल्दी जल्दी बच्चों हमारे जो है बैच को जो है ज्वाइन करें। धन्यवाद, थैंक यू।